Hello बच्चों, the question says how would you explain the following observations? The first is beryllium oxide is almost insoluble but barium sulfate is soluble in water. The second one is barium oxide is soluble but barium sulfate is insoluble in water. And the third is lithium iodide is more soluble than potassium iodide in ethanol. तो बेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को समझते हैं एंड यहाँ पे तीनों ऑब्जर्वेशन में सॉलिबिलिटी की बात की गई है. सो द सॉलिबिलिटी इज डिपेंडिंग ऑन, अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो सॉलिबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. फर्स्ट इज लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी एंड द सेकंड इज हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी. तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है जब हम किसी आयोनिक मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं तो इसके आयंस का वाटर के डाइपोल के साथ इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन से जो एनर्जी इवॉल्व होती है, उस अट्रैक्शन से जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. एंड आयोनिक मॉलिक्यूल में कैटायन और एनायन के बीच के अट्रैक्शन की वजह से एक सॉलिड लैटिस मिलता है एंड लैटिस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी. तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी यानी कि ज्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी एंड कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ब्रेक करने की, तो इवॉल्व एनर्जी लैटिस को ब्रेक कर सकेगी और मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. तो वाटर में डिसोल्यूशन डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी पे. तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम सल्फेट की, तो बेरिलियम ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम ऑक्सीजन दोनों का साइज छोटा है तो ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू फजान रूल. तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एंड बेरिलियम सल्फेट में सल्फेट आयन का साइज बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है. तो बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से बेरिलियम ऑक्साइड में लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों ही कम मिलते हैं और जहां पे हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट कर जाती है, यहाँ पे सॉरी लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर जाती है यानी कि लैटिस को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है. और आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से बेरिलियम सल्फेट में हाइड्रेशन ज्यादा होता है और इस वजह से यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर जाती है ओवर लैटिस एनर्जी. तो हाइड्रेशन एनर्जी की डोमिनेशन की वजह से बेरिलियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड में लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से, साइज छोटे होने की वजह से, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से वाटर में डिसोल्यूशन काफी मुश्किल हो जाता है, इसको ब्रेक करना ही मुश्किल हो जाता है. तो दैट्स व्हाई बेरिलियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर. सेकंड, अगर हम देखें बेरियम ऑक्साइड, तो बेरियम आयन काफी बड़ा आयन है तो ये ऑलरेडी कोवेलेंट कैरेक्टर कम देगा. तो बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम सल्फेट, यहाँ बेटा क्योंकि बेरियम का साइज बड़ा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों ही मॉलिक्यूल्स में कम हो गए, दोनों में ही आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा. बट बेरियम ऑक्साइड में छोटे आयन से यानी कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है. ऑक्साइड आयन छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ऑक्साइड आयन की, जबकि सल्फेट आयन बड़ा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम है. तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बेरियम के ऑक्साइड में ज्यादा हाइड्रेशन होगा, जबकि बेरियम के सल्फेट में कम हाइड्रेशन होगा एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी. तो हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से दिस इज सॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, जबकि हाइड्रेशन कम होने की वजह से बेरियम सल्फेट वाटर में इनसॉल्युबल होता है. एंड फॉर द थर्ड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इथेनॉल में चेक करनी है, तो लिथियम का साइज छोटा होने है और इस छोटे साइज की वजह से लिथियम आयोडाइड के क्लाउड को ज्यादा पोलराइज करेगा, यानी लिथियम का आयोडाइड ज्यादा कोवेलेंट है, जबकि पोटेशियम का आयोडाइड, क्योंकि पोटेशियम आयन का बड़ा साइज है तो ये आयोडीन को उतना पोलराइज नहीं करेगा, तो पोटेशियम का आयोडाइड लेस कोवेलेंट. एंड इथेनॉल इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल. इथेनॉल इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल. तो बेटा अगर हम लाइक डिसॉल्व लाइक की थ्योरी पे देखें
तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने के लिए कोवेलेंट सॉल्वेंट बेटर है, जबकि आयोनिक मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने के लिए पोलर या आयोनिक सॉल्वेंट ज्यादा बेटर है। तो बिकॉज लिथियम आयोडाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है एंड इथेनॉल भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट डिसॉल्व लाइट, ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा आसानी से डिसॉल्व होगा इन कोवेलेंट सॉल्वेंट। तो on the basis of light dissolves light, lithium iodide is more soluble in ethanol as compared to potassium iodide. So these are the explanation of the solubilities of given compounds. Hope बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया हो। All the very best.